सैफ अली खान पर हमले का केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं। 24 जनवरी को शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की मांग पर शरीफुल इस्लाम शहजाद की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी और जांच को लेकर कोर्ट ने पुलिस से कई सवाल किए। पुलिस की ओर से पेश किए गए वकील ने कोर्ट से उसके चेहरे और उसके कपड़े को लेकर संशय पर भी जवाब दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले में उसका दूसरा साथी भी शामिल हो सकता है। यही नहीं, पुलिस की ओर से पेश वकील ने जैसे ही रिमांड बढ़ाने की बात की, बचाव पक्ष के यानी शरीफुल के वकील ने एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। उन्होंने अभियोजन पक्ष से पूछा कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो उनके घर वालों ने पुलिस को 100 नंबर पर कॉल क्यों नहीं किया। पूरे केस में सैफ अली खान हमलावर से भिड़ते रहे और घर में किसी ने भी 100 नंबर पर फोन नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा इस केस में अभी और कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमें अभी जांच करनी है कि आरोपी हमले के लिए हथियार कहां से लाया था। हमले के दौरान शरीफुल ने जो जूते पहने थे वो भी गायब हैं, उसे अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में हमलावर का जो चेहरा मिला है वो भी आरोपी से मैच नहीं करता, इसका चेहरा बिल्कुल अलग है। अब कोर्ट ने 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है। 29 जनवरी के बाद पुलिस कोर्ट के सामने क्या सबूत पेश करती है और आखिरकार इस चेहरे की मिसमैचिंग को लेकर क्या सच्चाई सामने आती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट से अलग आरोपी शरीफुल इस्लाम के पिता रूहुल अमीन का भी बांग्लादेश से बयान सामने आया है। रूहुल अमीन ने कहा है कि वो इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर उठाएंगे और तो और ये भी कहा है कि वो अपने देश बांग्लादेश के एक बड़े नेता से संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि रूहुल अमीन बीपीएन पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रूहुल अमीन ने अपने बेटे के बांग्लादेश से भारत जाने के पीछे पॉलिटिकल कारण बताया है। उनका कहना है कि उनका बेटा शरीफुल इस्लाम शहजाद पहले बांग्लादेश में ही काम करता था। पिछले साल बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उलटफेर और अशांति की वजह से वो नौकरी करने भारत चला गया। उनका कहना है कि उनके 3 बेटों में सबसे बड़ा ढाका में एक प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि छोटा बेटा अभी स्कूल में पढ़ता है। दूसरे नंबर पर शरीफुल था जो नौकरी करने के लिए भारत चला आया। शरीफुल ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और उसके बाद छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। रूहुल अमीन फकीर ने कहा कि सीसीटीवी में लंबे बाल वाले शख्स को दिखाया गया है। मेरा बेटा कभी लंबे बाल रखता ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शरीफुल बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के कारण ही भारत गया था, अब उसे वापस लाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारे बयानों के बीच कोर्ट में क्या फैसला होता है, कोर्ट में क्या सच्चाई सामने आती है, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।